Hello friends, welcome back to another video of macroeconomics. The name of chapter is National Income and Related Aggregates. ये जो चैप्टर है ये नेशनल इनकम और नेशनल इनकम से रिलेटेड है और इसके एग्रीगेट से रिलेटेड है। तो इसमें हम नेशनल इनकम जीडीपी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जीडीपी क्या होता है? सबसे पहले जीडीपी के बारे में हम जान लेते हैं। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी का मतलब होता है ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट होता है। तो जीडीपी किस बेसिस पे, अब हम देखते हैं किस बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं, ये देख लें। पहला क्या होता है कि इट इंक्लूड ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू। मतलब कि जीडीपी के अंदर उसी वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, उसी वैल्यू का जो कि होते हैं फाइनल वैल्यू, मतलब उसमें अब कोई भी एडिशन नहीं होने वाला है। उसी प्राइस को हम क्या कंसीडर करते हैं जीडीपी के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 1 ईयर के लिए होती है। मतलब क्या कि इसकी जो ड्यूरेशन है जीडीपी की वो एटलीस्ट 1 ईयर के लिए होती है, मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं होती है। और जीडीपी के अंदर हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ का करते हैं कंसीडर। अब मतलब क्या कि अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक, ठीक। तो डोमेस्टिक से ये मतलब हुआ कि हमारा जो भारत का नक्शा है उसकी डोमेस्टिक, उसकी जोग्राफिकल बाउंड्री के हम बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक क्या कहता है कि इकोनॉमिक ये कहता है कि वो हमेशा पॉलिटिकल बाउंड्री को मानता है, यानी पॉलिटिकल बाउंड्री जो होती है वो जोग्राफिकल बाउंड्री के भी बियॉन्ड होती है। मतलब सपोज़ करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस हमारे देश में क्रूड ऑयल का काम करती है। वो तेल कहाँ से निकालती है? सी से निकालती है। तो जो हमारे पास सी होता है, जो हमारा सी होता है वो कहाँ होता है? वो हमारे जोग्राफिकल बाउंड्री से क्या होता है? बाहर होता है। तब भी हम लेकिन उसको हम क्या करते हैं? अपने जीडीपी का ही पार्ट मानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जीडीपी बता रहा है कि हम पॉलिटिकल बाउंड्री को कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब हम जीडीपी के बारे में हमें ये देख लेते हैं कि जीडीपी के एडवांटेज क्या होते हैं। जीडीपी के आने से एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जनरेट होती है। मतलब क्या कि एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होता है। सपोज़ करिए जीडीपी के अंदर हमेशा हम ग्रॉस वैल्यू के लेते हैं। मतलब कि अगर हम जैसे ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ये हमारी टाटा की कंपनी है जो कि आईटी कंपनी है। इसने करीब डोमेस्टिक हमारे यहाँ पे जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया लगभग 200 करोड़। बाहर की कंपनी है एलजी। एलजी यहाँ पे कितना पैसा जनरेट कर रही है? 50 सीआर। यानी टोटल मिला के हमारे जीडीपी कितना हुआ? 50 सीआर। जीडीपी के अंदर हम अपने डोमेस्टिक कंपनी का वैल्यू कंसीडर करते ही हैं, लेकिन साथ में किसकी कंसीडर करते हैं? जो फॉरेन से आई हुई या फिर जो बाहर की कंपनियां होती हैं उनके भी हम वैल्यू को कंसीडर करते हैं जीडीपी के अंदर। अब बात हमें लग रहा है समझ में आ गई होगी आपको। अब हम यहाँ पे जान लिए हैं कि जीडीपी क्या होता है और जीडीपी के बेसिस पे कैलकुलेट होता है और जीडीपी के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। अब बात आती है नेशनल इनकम के एग्रीगेट। तो एग्रीगेट इसके 8 होते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट एफसी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट एमपी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट एफसी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GNP at MP, gross national product at factor cost, GNP at FC, net national product at market price and NP at FC, और लास्ट में है net national product at factor cost and NP at FC। अब हम बात करते हैं GDP की, GDP at MP की बात करते हैं, ठीक है। अभी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, MP ये जो वर्ड है इसको बाद में क्लेरिफाई कर देंगे, लेकिन तब तक के लिए आप ध्यान दीजिए GDP at MP। लेकिन एमपी को इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंस नहीं दीजिए, इसको हम इस वीडियो के लास्ट में बता देंगे अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पे जीडीपी 3 वर्ड से मिलके हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलके बना हुआ है। तो ये कौन कौन से लेटर होते हैं? जी का मतलब होता है, जी किसको इंडिकेट करता है? ग्रॉस वैल्यू को। मैंने जैसे अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जी जो होता है वो हमेशा ग्रॉस वैल्यू को, टोटल वैल्यू को इंडिकेट करता है और इसमें पहले से ही डिप्रिसिएशन की वैल्यू ऐड होती है। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो मेरी पिछली वीडियो आप इसके लिए देख सकते हैं। फिर दूसरा इसमें पॉइंट है हमारा डी, डोमेस्टिक यहाँ पे डी क्या इंडिकेट करता है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हमारे सारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही लाई होने चाहिए। मतलब कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अगर बाहर हुआ अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज तो हम उसको जीडीपी का पार्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। और लास्ट में है ये पी का मतलब होता है प्रोडक्ट।
पी क्या इंडिकेट करता है कि सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम इंक्लूड करेंगे, अब उसी की वैल्यू को इंक्लूड करेंगे जिसकी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, मतलब कि इसमें कोई भी वैल्यू का एडिशन नहीं होने वाला है, मतलब कि अब ये जो हमारी गुड्स है अब ये फाइनल गुड्स की तरह ट्रीट की जा रही है। लास्ट में आता है मार्केट प्राइस। अब हम बता दे रहे हैं यहाँ पे कि मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस क्या होता है कि ये इंडिकेट करता है कि इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स पहले से ही एडेड है। मतलब सपोज करिए एग्जांपल लीजिए, एक बिस्किट है 10 रुपये की, ठीक है, इसमें पहले से कितना टैक्स का पैसा इंक्लूडेड है, सपोज कर लें 1 रुपये, ठीक। तब इस बिस्किट की एक्चुअल दाम कितनी होगी, 9 रुपये होगी, और इसमें लगने वाला जो टैक्स है वो कितना होगा, 1 रुपये होगा। तब टोटल मिला के ये 10 रुपये, यानी ये हमारा क्या होगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें अब कोई भी एडिशन नहीं होना है, इसमें कोई भी टैक्स इंक्लूड अब नहीं होने वाला है। लेकिन जब हम यही फैक्टर कॉस्ट की बात करेंगे, फैक्टर कॉस्ट हमेशा इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कि मतलब कि जितना हमारा फैक्टर कॉस्ट लगा हुआ है इस बिस्किट को बनाने में, उतना रुपये कंसीडर ही करेंगे, लेकिन इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। तो लेकिन जब हमें फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो हमेशा हम फैक्टर वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं, फैक्टर कॉस्ट को ही कंसीडर करते हैं। अब सपोज करिए एग्जांपल, जैसे मैंने भी बताया था पहले भी, लेकिन अब इस बार भी बता दे रहे हैं कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इंडिया में TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और दूसरी कंपनी है LG जो कि 50 करोड़ रुपए हमारे यहाँ जनरेट कर रही है 1 साल के अंदर, और 1 साल के अंदर टाटा कंसल्टिंग सर्विस भी 200 करोड़ रुपए जनरेट कर रही है। और हम ये भी मानते हैं कि हमारे यहाँ के जो आदमी हैं वो क्या है, वो कहीं बाहर जाके कमा रहे होंगे। सपोज़ करिए जो राम है ये USA जाके इनकम जनरेट कर रहे होंगे। सपोज़ करिए इन्होंने भी 1 साल में 20 करोड़ रुपए इनकम जनरेट की। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम कितनी वैल्यू ऐड करेंगे, ये जो टाटा कंसल्टिंग सर्विस हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन कर रही है, LG जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन कर रही है, इसको इंक्लूड करेंगे। लेकिन हम राम के इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि मैंने बताया कि GDP के अंदर हमेशा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी प्रोडक्शन होते हैं हम बस उसी को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ये भी जान लीजिए कि जो इंडिया की जो करेंट GDP है वो 3.05 ट्रिलियन, और जो पाकिस्तान की GDP है वो 1.46 ट्रिलियन USD है। इसका मतलब क्या कि किसी भी देश की GDP अगर जितनी ज़्यादा होगी उस देश के लिए उतना ही अच्छा होगा, जिस देश की GDP जितनी कम होगी उसके लिए उतना ही वो नुकसान की बात होगी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि GDP हमेशा प्रोडक्शन को रिलेट करती है। मतलब क्या कि GDP मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी देश के अंदर कितना पोटेंशियल है। अगर GDP ज़्यादा होगा तो फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे उस देश की तरफ, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि इस देश के अंदर क्या है, इतना पोटेंशियल है कि अगर हम इस देश में अगर पैसा अपना डालें तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन जिस देश की GDP एकदम कम होगी उस देश के अंदर कोई भी कंट्री की कोई भी कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर इतना पोटेंशियल ही नहीं होगा कि वो वहाँ से उनको हाई रिटर्न दे पाए। अब हम इसके पिछले टॉपिक में पढ़े थे GDP at MP। GDP at MP का मतलब हमने अच्छे से समझ लिया था। अब यहाँ पे बात आती है GNP at MP, मतलब कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमेशा कैसे निकलता है, GDP at MP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब हम इसको समझाते हैं इस फॉर्मूले को। जो GNP होता है, जो GNP at MP है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। अब ये कैसे होता है, सपोज करें वही एग्जांपल लेते हैं, TCS 200 करोड़ यहाँ पे जनरेट किया इनकम, LG जो है 50 करोड़ जनरेट किया हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, और राम जो है वो USA जाके कितना जनरेट कर रहे हैं इनकम, 20 करोड़, ठीक है। लेकिन अब जब बात आती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की कि इसके वैल्यू को कितना कंसीडर किया जाए, तो हम किस किस वैल्यू को लेंगे, केवल TCS को लेंगे और राम को लेंगे। ये जो LG है वो ये अपना पैसा लेके चला जाएगा अब्रॉड, और जो हमारे यहाँ राम है, राम जो है USA में है, वो बिलोंग कर रहे हैं, अभी रह रहे हैं, वो अपनी सारी इनकम कहाँ पे ला देंगे, इंडिया में ला देंगे। तो हम राम की इनकम को इंक्लूड करेंगे और एक्सक्लूड करेंगे LG के इनकम को। तो जब GNP की बात आती है तो GNP जो होता है उसकी वैल्यू जो कैलकुलेट होती है वो जितनी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो हमारी डोमेस्टिक कंपनी है उसके वैल्यू को ऐड करेंगे, और जितने भी हमारे एम्प्लॉय, जितने भी हमारे लोग होंगे जो दूसरे देशों में जाके इनकम जनरेट कर रहे होंगे, हम उनकी इनकम को इंक्लूड करेंगे।
तो इस बेसिस पे हमारा GNP एट MP निकलता है। तो यही भी यहाँ पे बता रहा है GDP एट MP, मतलब कि जितनी हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक कंपनियां हैं उनकी वैल्यू को यहाँ पे ऐड करेंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने यहाँ लिया था TCS का है 200 करोड़ प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब कि जो अब्रॉड से पैसा ला रहे हैं हमारे देश में, जो हमारे देश के लोग हैं, अब उनके यहाँ पे इनकम को इंक्लूड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, GNP एट MP निकल जाएगा।